जिससे लिखा दो विभिन्न रेलगाड़ी की लंबाई विपरीत दिशाओं में चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। और उनकी चालों का अनुपात क्या दिया हुआ है? चालों का अनुपात दिया है 5:6। तो फिर वे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? ये देखिए इधर ही इसका समय दिया है, इसको 10 सेकंड में, इसको 12 सेकंड में। चालों का अनुपात दिया 5:6, तो मान लेंगे 5 मीटर पर सेकंड, इसका मान लेंगे हम 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको निकालना है कि वे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, है ना। तो समय बराबर का दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी लेंगे? देखिए दूरी यहाँ पे हम ले लेंगे, अगर यहाँ पे देखिए ये दिया है समय, ये दिया है चाल, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। यहाँ से आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा 12×72। तो लंबाई, क्योंकि ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर व्यक्ति को पार करेगी, तो वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय, तो 10×5=50, इसको 12×5=60। तो समय में दूरी हो और चाल क्या होगा? देखिए समय पर क्या होता है, समय पर दूरी बटे चाल, तो 4×11 कैसे हुए? क्योंकि ये अपोजिट था इसलिए चाल जुड़ गई है, तो 11 कर दिया, है ना। उसके बाद हमने निकाल लिया। उसी तरह ये भी क्वेश्चन लिखा है, कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जब अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। कहने का मतलब है उसकी वास्तविक चाल 4 थी, लेकिन वह स्पीड चल रहा है 3 से, मीन्स कम चल रहा है। जब कम की स्पीड चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 15 मिनट देखो देरी से पहुंचता है। तो वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा? ये देखिए हमारा वास्तविक समय होता है, ये हमारा क्या होता है, मतलब कम करने समय होता है। तो यहाँ से गैप कितने कर लेंगे? एक यहाँ पे दिया 15 मिनट, हमको निकालना है कि वास्तविक समय, तो वास्तविक समय देखिए हमने निकाल लिया है, तो आ गया 45 मिनट। इसी तरह ये भी देखिए हो जाएगा। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, 5/6 चाल से 6 क्या है? वास्तविक चाल, वास्तविक चाल नहीं, ऐसी है समान चाल। 5 क्या है? लेकिन ये कम किया तो चाल भी कम हो जाएगी, इसलिए देर भी लगेगी। इसे लिखा है, कोई व्यक्ति जब अपनी वास्तविक चाल के 7/11 की चाल चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 22 घंटों में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में बचत कर लेगा? हमेशा जो दिया होता है पहले उसका निकालते हैं, फिर जो प्रश्न कहेगा उसको निकालेंगे। इसे अनुपात दिया था तो उसी तरह हल कर लेंगे इसको भी। और अगर देखिए जब वास्तविक चाल निकालना है तो वास्तविक समय भी निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बोल रहा है, अगर हमको निकालना है तो वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल लिखे निकालने के लिए हमको वास्तविक समय भी पता होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि चाल, वास्तविक चाल और समय मतलब पहले वाला तो नहीं हो पाएगा। अगर वास्तविक चाल ले रहे हैं तो हमको वास्तविक समय भी लेना होगा, ये आप ध्यान रखना बातों को। जैसे लिखा है, कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस अपनी वास्तविक चाल की जब 4/5 चाल चलता है तो वह 12 मिनट देरी से पहुंचता, तो वह अपने घर से ऑफिस की दूरी 96 किलोमीटर हो, तो उसकी वास्तविक चाल क्या थी? तो देखिए आपको पता है कि दूरी क्या है, ये किलोमीटर हमेशा घंटे में होता है, जो कि 12 मिनट में दिया है, तो उसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। या आपको मैं बता दूँ, देखिए कभी भी अगर सेकंड से मिनट या मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। छोटे से बड़ा जाएंगे तो भाग करेंगे, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा, 60 से भाग करेंगे। हमको देखिए अनुपात दिया हुआ है कि वास्तविक चाल क्या 5, और लेकिन चल कितनी रहा 4 से, तो चाल समय दूसरे क्या उल्टा हो, तो 4/5 हो गया। यहाँ से गैप कितना का? 1 का, यहाँ कितना 12, तो 12×48, ये क्या होगा? वास्तविक समय। हमको निकालना वास्तविक चाल, 4 का दूरी, दूरी कितना दिया है? 96 किलोमीटर। समय कितना आ गया? 48 मिनट। ये दिया है मिनट में, और ये कितने दिया? ये दिया है घंटे में। चाल किस में आई? घंटे में आई, है ना। तो इसलिए इसको मिनट को हमने किस में? सेकंड में बदल दिया, तो 60 से भाग कर दिया। देखिए यहाँ बात करें, एक ट्रेन 150 किलोमीटर दूर तय करने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो और अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल चलकर अपने गंतव्य पर 1 घंटे 30 मिनट में देरी से पहुंचती है। यदि वह दुर्घटना स्थल से 96 किलोमीटर और आगे चलने की बात हुई होती तो रेलगाड़ी सिर्फ 1 घंटा 18 मिनट देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या थी? ये देखिए यहाँ से 90 किलोमीटर पे हुई, है ना, तो 150 किलोमीटर, तो उसको आगे कितना पहुँच? 90 मिनट में। तो हमको देखिए चाल का रेशियो दिया है 5, 4 समय का निकाल लिया। यहाँ से कितना कम हो रहा है? 1 का, और यहाँ कितना कम हो रहा है? यहाँ देखिए 1 घंटा 30 मिनट, और यहाँ क्या हो रहा है? 1 घंटा 18 मिनट। तो 30 18 से गैप कितने का? 12 मिनट का। यहाँ से 12 आ गया, तो 12×4 = 48 मिनट हो गया। हमको निकालना 4 का दूरी बटे समय। दूरी देखिए हमको दिया है 96 किलोमीटर, समय कितना? 48 भागे 7, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मेन बात हमको ये ध्यान देना है
कि इसमें अगर दुर्घटनाग्रस्त ना होती तो कितना समय लगता, तो 30 से 18 तक 12 मिनट। तो देखो इस टाइप का आपको डायग्राम बनाओ कि जिसे अगर लिखा है a@b का अर्थ है ए बड़ा है b से, a+b का अर्थ है ए या तो बड़ा है तो बराबर है, ए हैज बराबर ए छोटा है b से। तो देखिए ए हैज b का मतलब क्या, ए बड़ा है b से, ए बड़ा है तो बड़ा लगा दिया। a+b का अर्थ क्या, ए या तो बड़ा या बराबर, तो ये देखिए बड़ा या बराबर हमने लगा दिया। हैज में क्या अर्थ है, ए छोटा है b से, तो ए देखिए छोटा हमने लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि या तो छोटा अथवा बराबर। तो ए देखो ए की बात कर रहा है, ए या तो छोटा है तो बराबर। ए की मतलब यहाँ पे सिंबल कहने का मतलब है, जो सिंबल है सिंबल के स्थान पर हम ये प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना। जो क्वेश्चन बोल रहा है तो हम यहाँ पे एज्यूम करके यहाँ पे डायग्राम इसका जो ये बोलेगा इस सिंबल की जगह पे वो हम सिंबल बना देंगे। और ये आपको 4 दिए रहेंगे और आपको ये ध्यान देना कि इसमें से कौन सही होगा। तो हमने जो यहाँ पे बनाया डायग्राम है कि इसके प्लेस पे ये हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये आपको दिया होगा कि हमको चेक करना है, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो आपको क्या करना है कि हम सिंबल को रिप्लेस करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में देखिए लिखा है, पहले हम सिंबल को रिप्लेस करेंगे, फिर कॉमन को देखकर कि जोड़ेंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, हमको अगर बराबर वाला पहले मिल जाए ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम ध्यान देंगे कि जहाँ पे दो अल्फ़ाबेट के बीच अगर इक्वल लिखा तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसकी सहायता से हम और देख लेंगे कि आगे पीछे तो कौन सा कॉमन है तो उसको लिख देंगे। देखो वही बात यहाँ पे लिखा है, हम सिंबल को रिप्लेस कर देंगे, फिर कॉमन को देखकर स्ट्रेट लाइन में जोड़कर फिर चेक करेंगे कौन सा सही। हम ऐसा बड़े को मानकर इसको हल करते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने किया है। सबसे पहले देख लेंगे कि बराबर में हमको अगर स्ट्रेट लाइन ये लिखना है, ये हमको बनाना मैथड, तो हम सबसे पहले इक्वल लिखेंगे कौन से दो अल्फ़ाबेट के बीच इक्वल लगा। उसके बाद हम देख लेंगे आगे पीछे। इसमें देखिए लिखा, हमें सबसे पहले लाइन बनाते समय बराबर वाला पहले लिखेंगे, फिर सारे देख कर लिख लेंगे। अगर यहाँ पे देखिए एक वैल्यू अगर इसमें एक ही बात को कहा है, फिर कह रहा है नहीं तो अगर दोनों वाला ऑप्शन में होगा या तो एक या तो दो, तो हम दोनों वाला प्रयोग करेंगे। जैसे आम सेब है और आम सेब नहीं, अगर कोई बात कह रहा है कोई बात नहीं कह रहा है, और अगर ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन में अगर दोनों है या तो एक या तो दो, तो वो हम टिक करेंगे। जैसे लिखा है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी गति 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। तो व्यक्ति की चाल बताइए। तो देखिए कुल समय हमको दिया 30 घंटे का, है ना। हमको यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है, बोल रहा है कि ये परंतु यदि वह अपनी गति 1/15 चाल जो है 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में मतलब टाइम यही लगेगा 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे कम कर देगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उसी समय में समय क्या कांस्टेंट, समय कांस्टेंट है तो स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि यहाँ पे गैप कितने हो रहा है, एक का। यहाँ कितना कम कम हो रहा है, दूरी 10, 1 = 10, 15 = 150। हमको निकालना है इसकी चाल 4 होगा, दूरी बड़े समय दूरी कितना है 150, समय कितना लग रहा है 30 घंटे। तो यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन ये भी हल कर लेंगे हम। देखिए एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफार्म की लंबाई समान, तो हमने मान लिया कि 100 मीटर रेलगाड़ी है, 100 मीटर प्लेटफार्म है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हुए प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितने मीटर है, हमको निकाल रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर बोल, हमको निकालना दूरी पर 4 गुना समय। तो देखिए दूरी क्या होगा, देखिए मैंने बताया था आपको दूरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो। तो एक्स कितना 2 चाल कितना दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया मिनट में। तो घंटे को बड़के को छुटके में बदलना, तो जिसको में छुटके में बदलना है ना, छुटके में, तो छुटके से गुणा कर देंगे 5/18। अब समय देखना दिया 1 मिनट, हमको मिनट दिया है ना, तो मिनट में बदल देंगे सेकेंड में, मैंने बताया था। तो ऐसे गुणे से देखिए 60 कर दिया है। उसी तरह इसको हल कर लेंगे 70 मीटर पर सेकेंड। हमको ध्यान क्या निकालना है, ये रेलगाड़ी 150 किलोमीटर ज़्यादा तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल चल के अपने गंतव्य पर 1 घंटा 35 मिनट में देरी से पहुंचती है। यदि वह दुर्घटना 90 किलोमीटर और चलने के बाद भी होती तो रेलगाड़ी 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल और यात्रा की कुल दूरी, तो देखिए आप चाल तो उसी तरह निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए पहले टाइम लग रहा था कब,
पहले मतलब 150 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात तो जो देर होता था तो 1 घंटा 35 मिनट होता था। और अगर बोला 90 किलोमीटर और आगे हुई होती तो समय कितना लग रहा था, 1 घंटा 20 मिनट। गैप कितने का, 15 मिनट का। देखिए 15 मिनट में कहने का मतलब है, तो यहाँ पे गैप 15 मिनट आया और 90 किलोमीटर की दूरी आई। बोल रहा कि यदि वह दुर्घटना 90 किलोमीटर और आगे हुई होती, 9 किलोमीटर और चलने के बाद हुई होती, तो यही जो 15 है, 15 मिनट जो है लेट होता है कब, जब 90 किलोमीटर की दूरी गैप पीछे मारा है ना। हमको निकालना है कि, तो हमको यात्रा की कुल दूरी निकालना है। तो लेट कितना हो रहा है, 60 30 कितना 95 35 95 हो जाएगा, तो 95 निकाल लिए, यहाँ से आ जाएगा 570। 570 हमको निकालना है कुल दूरी। तो पहले देखिए 150 किलोमीटर दिया ही था, उसको जोड़ देंगे, आ जाएगा 720 कुल यात्रा की दूरी। चलते हैं इसकी ओर। आपको देखिए कहे अगर डाउन स्ट्रीम, ये क्या कहेगी, निचले प्रवाह, बात एक ही है। आप स्ट्रीम कहो चाहे ऊपरी प्रवाह, ये दोनों दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए। बता दें आपको अनुकूल या अनुप्रवाह। अनुकूल या अनुप्रवाह धारा की दिशा में नाव की चाल होती है x+5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऊपरी प्रवाह या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह में इसका होता है उल्टी विधारा के विपरीत दिशा में चाल। देखिए निचली प्रवाह के ये या डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह अनुकूल धारा की दिशा में चाल। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह, उल्टा प्रवाह, विपरीत दिशा, प्रतिकूल दिशा या ऊपरी प्रवाह। क्योंकि आप जानते हैं निचली प्रवाह ऊपरी प्रवाह दूसरे के दोनों दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। और ऊर्ध्व प्रवाह और प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिकूल विपरीत दिशा में चाल, ये बात एक ही है।